हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बिट लर्निंग। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 2 का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 का। इसके पहले चैप्टर 1 और इसके चैप्टर 1 के और चैप्टर 2 के पार्ट 1 के जो मैंने वीडियोज़ है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो आप उसको देख लेना। मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ओके, सो हम लोग मूव करते हैं इसमें आपको लॉन्गिट्यूड्स को हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। तो व्हाट आर द लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है? जैसा कि हम लोगों ने लैटिट्यूड्स पढ़ा था, इक्वेटर पढ़ा था लास्ट के वीडियोज़ में। तो उसमें क्या होता है कि इक्वेटर जो होता है वो क्या होता है, आपको जो अर्थ है उसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। एक को हम लोग नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं, एक को हम लोग साउथ हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या करता है, ये भी आपको क्या करता है, अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, लेकिन ये क्या करता है, ईस्ट और वेस्ट के साइड में डिवाइड करता है। जैसा कि आपको इस सेकंड वाले पिक्चर में दिख रहा होगा कि ये जो है इस साइड है और ये क्या है आपका वेस्ट साइड है। और यहाँ पे जो आपका ये बीच वाला लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, जहाँ से क्या होता है आपका टाइम कैलकुलेट होता है, जो कि हम लोग आगे इस स्लाइड में पढ़ने वाले हैं कि हम लोग कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, एक वर्टिकल लाइन्स होता है जो क्या होता है नॉर्थ से लेकर के साउथ तक, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि साउथ से लेकर के नॉर्थ तक मूव कर रहा है और दोनों पोल्स को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। और मैंने आपको बताया था कि ये जो भी लाइन्स हैं ये सारी इमेजिनरी लाइन्स हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे अर्थ पे ऐसा लाइन किसी ने बैठ के ड्रॉ किया है, नहीं। ये सारा कुछ जो है साइंटिस्ट लोगों ने कंक्लूजन निकाला किस चीज़ के लिए, कि हमें जो अर्थ पे जो प्लेसेस हैं, जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो कंट्रीज़ हैं, जो ओशंस हैं, उनको लोकेट करने के लिए कोई तो एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। तो उसको रेफरेंस पॉइंट को निकालने के लिए लोगों ने क्या किया, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया। और उसके बाद उन लोगों ने कहा कि हाँ, इस लाइन को हम लोग एक रेफरेंस मान करके इसके बाद से क्या करेंगे कि हाँ, इससे इसका इस कंट्री का या इस कॉन्टिनेंट का या फिर इस ओशन का कितना डिस्टेंस है वो हम लोग मेज़र करेंगे। तो बेसिकली क्या है, लॉन्गिट्यूड्स क्या है, ये आपका वर्टिकल लाइन से जो क्या होता है नॉर्थ से साउथ या फिर यूँ कहो साउथ से नॉर्थ की तरफ आपका जाता है, जो दोनों पोल्स को क्या करता है, ज्वाइन करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसको भी हम लोग क्या करते हैं, डिग्री से मेजर करते हैं। जैसे कि हम लोग को पता था कि हम लोग लैटिट्यूड्स को भी क्या कर रहे थे, डिग्री से मेजर कर रहे थे। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं। और इसको बाद में हम लोग क्या करते हैं, मिनट को फर्दर सेकेंड्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, सेमी सर्कल होता है। जो क्या होता है, अगर आप इस पिक्चर को ठीक से देखोगे तो ये क्या है, ये सारा सेमी सर्कल बना रहा है। ठीक है, और इन सब के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी सब क्या है, सेम है। तो अब हमें अगर कोई भी डिस्टेंस को कोई सबका डिस्टेंस सेम है तो हमें कैसे पता चलेगा कि मान लीजिए कि हमें इस प्लेस का जगह का पता करना है कि ये किस जगह पे है, किस लोकेशन पे है, इसके रेफरेंस में, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि ये सारा कुछ इक्वल लेंथ का, तो हम लोगों ने क्या किया, जहाँ पे दो लाइन्स मिल रही है, जैसे कि ईस्ट वाला जो लाइन है और वेस्ट वाला जो लाइन है वो दोनों मिल करके 180 जो डिग्री है यहाँ पे आकर के दोनों पॉइंट्स मिल रहे हैं, दोनों लॉन्गिट्यूड्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाया, इसको साइंटिस्ट ने बोल दिया कि इसको 0 डिग्री मान लेंगे और ये क्या हो जाएगा, आपका प्राइम मेरिडियन हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ये मेन जो लाइन है ये हमारा प्राइम मेरिडियन कहलाएगा। इससे क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, अपना जो समय है उसको भी मेज़र करेंगे और यहाँ से आपका जो डिस्टेंस है वो भी मेज़र होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया कि एक जो हमारा लंदन में एक जगह है ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी, वहाँ पे एक जगह है ग्रीनविच, वहाँ से क्या वो क्या है, वो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पे सिचुएटेड है ये ग्रीनविच जगह। तो वहाँ से क्या किया, हम लोगों ने उस टाइम को मेज़र करना शुरू कर दिया। और ये जो आप बोल रहे हो कि ग्रीनविच को ही क्यों लिया गया, तो ये बस आप एक समझ लो कि ये इमेजिनरी लाइन है एंड हम लोगों ने ग्रीनविच को मान लिया कि वो 0 डिग्री पे सिचुएटेड है। ठीक है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, बस वो साइंटिस्ट जो थे पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड जितने भी ओवर द ग्लोब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने रिसर्च किया, तो वो उस पॉइंट को 0 डिग्री मानने पर क्या हो गए, सहमत हो गए कि हाँ मुझे इस पॉइंट को 0 डिग्री मानना है। उन लोगों ने सब पे साइन कर दिया। तो क्या हो गया, वो जो ग्रीनविच जगह था लंदन का वो क्या हो गया, आपका प्राइम मेरिडियन कंसिडर हो गया। ऐसा नहीं था कि इंडिया में कोई जगह को नहीं मान सकते थे, बट डिपेंड करता है कि किस जगह पे ज़्यादा आपको वोट्स मिल रहा है, किस जगह को मानने के लिए लोग ज़्यादा सहमत हो रहे हैं, राइट। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, ग्रीनविच जो जगह है उसको 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पे सिचुएट करवा दिया। ऐसा कुछ नहीं है कि वो वहाँ पे है, लेकिन हम लोगों ने माना है, इसको इमेजिन किया है कि वहाँ पे है, सो दैट हमें टाइम कैलकुलेट करने में ईजी हो। ठीक है, सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो प्राइम मेरिडियन है, जैसे यहाँ पे ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि ये क्या है, 0 डिग्री पे है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, कहाँ पे, लंदन में, ग्रीनविच जगह है वहाँ पे। ये इसको क्या कंसीडर किया गया है, ऐसा नहीं है कि ये है, इसको क्या किया गया है, कंसीडर किया गया है प्राइम मेरिडियन। ठीक है, इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एंड 180 डिग्री वेस्टवर्ड। अब देखिए ये जो है यहाँ पे क्या है, ये 0 डिग्री पे है। ठीक है,
तो अब 0 डिग्री पे है, तो इधर अगर हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री ईस्टवर्ड हम लोग काउंट कर सकते हैं, और इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा वेस्ट की तरफ आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये वेस्टवर्ड हो जाएगा। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ। ये क्या बोल रहा है कि ये जो है अर्थ को 2 इक्वल हाफ से डिवाइड करता है, तो एक हो गया नॉर्थ, सॉरी एक हो गया ईस्ट और एक हो गया वेस्ट, तो हम लोग इसको बोलेंगे ईस्ट हेमिस्फीयर, इसको बोलेंगे हम लोग वेस्ट हेमिस्फीयर। जैसा कि इक्वेटर क्या कर रहा था, अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करा था, पहले ऊपर वाले को नॉर्थ और नीचे वाले को साउथ हेमिस्फीयर बोल रहे थे, तो इसमें क्या हो जाएगा, इस साइड वाले को ईस्ट हेमिस्फीयर बोलेंगे, इस वाले को वेस्ट हेमिस्फीयर बोलेंगे, ठीक है। therefore the longitudes of place is followed by the letter E and east and W for west। जैसा कि आपको पता होगा कि जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो क्या होते हैं, अगर कोई ईस्ट में है तो इसको 90 डिग्री ईस्ट बोलेंगे, इधर 90 डिग्री वेस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि जो 180 डिग्री ईस्ट है 180 डिग्री वेस्ट है वो क्या होता है, इस सेम लाइन पे आकर के मिलता है, ऐसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट जो मेरिडियन पॉइंट है वो एक ही लाइन पे आकर के एक दूसरे को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो इसमें आप बस इतना मान लो कि एक लंदन में ग्रीनविच जगह है, वहाँ पे क्या है, उस जगह का हम लोगों ने क्या मान लिया, 0 डिग्री मान लिया है। उसके बाद वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अपना टाइम कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं, एंड इसको हम लोग क्या करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं, डिग्री को फर्दर हम लोग मिनट एंड देन उसको सेकेंड्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो अगर आप बोलोगे तो मैं इसके लिए एक स्पेशल सिर्फ इसके लिए ही वीडियो बना दूंगी और डिटेल में, सो दैट आपको ये चीज़ समझ में आएगी। आई नो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है प्रोसेस को समझना, बट इसको आप एक बार मैप से और अगर आपके पास हो सके तो ग्लोब से समझने का ट्राई करो, आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिखेंगी। ये मैं भी जब पढ़ना स्टार्ट करती थी तो मुझे भी समझ नहीं आता था, तो जब मैंने इसको मैप के थ्रू पढ़ना शुरू किया, ग्लोब के थ्रू पढ़ना शुरू किया, तो मुझे चीज़ें बहुत क्लियर हो गई, ठीक है। तो आप भी वैसे ही पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो, अगर समझ में आ रहा तो वेल एंड गुड है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ओके। सो नेक्स्ट है आपका लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम। तो इसके लिए क्या होता है कि मेज़र करने के लिए सबसे पहला क्या होता है कि हम लोग सन का पोजीशन देख लेते हैं, ठीक है। तो प्राइम मेरिडियन पे अगर सन जो है वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे क्या करता है, स्काई में साइन करता है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो प्राइम मेरिडियन जगह है, जो 0 डिग्री पे जो ग्रीनविच जगह है, ठीक है, उसके अगल बगल की जो भी जगह होंगे वहाँ पे क्या हो रहा होगा, आइदर दोपहर हो रहा होगा या फिर उसी के अगल बगल का टाइम होगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अर्थ जो होता है वो क्या होता है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, ऐसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इससे क्या होगा कि वो प्लेसेस जो ग्रीनविच के आगे हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ग्रीनविच है 0 डिग्री पे कहीं, तो इसके इस साइड में जो प्लेसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, इससे आगे का टाइम शो करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे सुबह के 8 बज रहे हैं, तो इसके आगे आप जाओगे तो 9, 10, 11 वैसे बढ़ते चले जाएंगे। और इसके अगर आप पीछे जाओगे तो मान लीजिए कि यहाँ पे सुबह के 8 बज रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे सुबह के 7 ही बज रहे होंगे, ठीक है। तो मे भी 1 घंटा ये पीछे चल रहा होगा और ये 1 घंटा आगे चल रहा है। मतलब कहने का मतलब कि जब हम लोग ईस्ट साइड में जाएंगे ग्रीनविच से तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, और हम लोग जब वेस्ट साइड में जाएंगे तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, घटते चला जाएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं टाइम को, ये मैं बताती हूँ। तो आपको पता है कि अर्थ जो है वो एक जो राउंड है हमारा, जो 24 आवर्स का डे एंड नाइट होता है, राइट। तो एक राउंड में क्या होता है, अर्थ 360 रोटेट करेगी, ठीक है। यानी 24 घंटे में अर्थ ने कितना रोटेट किया, 360, जिसका मतलब है कि 15 डिग्री क्या कर रहा है, 1 घंटे में मूव कर रहा है। और 1 डिग्री में वो कितना ये मूव कर रहा है, 4 मिनट, ठीक है। यानी 4 मिनट में वो क्या मूव कर रहा है, 1 डिग्री। अर्थ जो रोटेट कर रही है तो आपका 4 मिनट टाइम ले रही है कितना मूव करने में, 1 डिग्री मूव करने में। तो अगर हम मान के चलें कि ग्रीनविच जो हमारा 0 डिग्री पे यहाँ पे प्लेस्ड है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा ग्रीनविच है 0 डिग्री पे प्लेस्ड है, ठीक है। और यहाँ से अगर मान लीजिए कि 1 मिनट आगे बढ़ते हैं, यहाँ से 0 से हम लोग 1 डिग्री आए, ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, हमारा 4 मिनट का टाइम डिफरेंस आ गया। तो मान लीजिए कोई जगह है जो 15 डिग्री ईस्ट है ग्रीनविच के, मान लीजिए कि यहाँ से क्या है 15 डिग्री ईस्ट पे है ग्रीनविच के, तो वो कितना टाइम ले रही होगी। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 2 बज रहा है, ठीक है, 2 बज के दोपहर हो रहे हैं यहाँ पे, और वो उसके आगे कोई 15 डिग्री ईस्ट में कोई जगह है, उसका अगर हमें टाइम मेज़र करना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, हमें पता है कि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो यहाँ पे 15 डिग्री है एंड 15 डिग्री को हम लोग क्या करेंगे, डिग्री को क्या करेंगे, 4 से ये डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 16 मिनट हो जाएगा। और 60 मिनट जब हो जाएगा तो 60 मिनट का मतलब क्या हो गया, 1 घंटा हो गया। तो अगर यहाँ पे 2 बज रहा है और 15 डिग्री आगे है कोई जगह उससे, तो वहाँ पे क्या बज रहा होगा,
3 बज रहा होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आई नो ये थोड़ा सा लेंदी है, बट इसको अगर आप समझने का ट्राई करोगे तो आप वीडियो को दोबारा से देख लो, आपको समझ में आएगा। स्टिल अगर नहीं आपको समझ में आता तो आप मुझे कमेंट करो, तो हो सकता है मैं इस टाइम के लिए एक अलग से ही वीडियो बना दूँ, सो दैट आपको वहाँ पर ईजी हो जाएगा समझने में। तो अगर आपको नया वीडियो चाहिए इस पर तो आप मुझे कमेंट कर देना, सो दैट मैं उसको बना सकूँ। ओके, सो बेसिकली आप समझो कि 360 डिग्री अर्थ तो क्या करता है, वो 24 आवर्स में रोटेट करता है। एंड 15 डिग्री में 1 घंटे में कितना रोटेट किया, 15 डिग्री, और 4 मिनट में कितना रोटेट किया, 1 डिग्री। तो आपको अब ऐसे ही जब भी कोई बोलेगा कि मान लीजिए कोई जगह जो है 0 डिग्री ग्रीनविच से अगर 10 डिग्री आगे है तो वहाँ पे टाइम क्या हो रहा होगा, तो 10 × 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 40 मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर ग्रीनविच पे 2 बज रहा होगा तो उस जगह पे क्या बजेगा, 2:40। ठीक है, ऐसे होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आई होप। ओके, सो यहाँ पे है आपका स्टैंडर्ड टाइम। तो अब आपको समझ में आया कि एक तो हो गया टाइम जो हम लोग ग्रीनविच से यहाँ पे 0 डिग्री से क्या करते हैं, यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ से क्या करते हैं हम लोग मेज़र करते हैं। लेकिन एक स्टैंडर्ड टाइम है जो हर एक कंट्री के पास होता है। तो हमारे इंडिया के पास भी क्या है, एक स्टैंडर्ड टाइम है। तो ये क्या होता है, लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर डिफरेंट मेरिडियंस इज बाउंड टू बी डिफरेंट। अब ये क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि मतलब हमारा जो इंडिया है इसमें जो है ऑब्वियसली ये भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स पे क्या है, इसका जो एरिया है वो आपको लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, अगर 1 डिग्री का भी डिफरेंस आ गया इस जगह से इस जगह में, तो कम से कम यहाँ से यहाँ में कितना मिनट का डिफरेंस आया, 4 मिनट का डिफरेंस आ गया टाइम में, राइट। तो यहाँ पे एक जगह है, मान लीजिए कोई गुजरात में एक जगह है और यहाँ पे कोई एक जगह है, ठीक है, आसाम में डिब्रूगढ़। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक में टाइम का डिफरेंस कितना है, 1 आवर 45 मिनट्स है। तो आप मुझे बताओ कि ये कितना डिग्री डिफरेंट होगा। अगर 1 आवर है तो 1 आवर में कितना, यानी 1 आवर मतलब कितना हुआ, 60 मिनट हो गया। ठीक है, तो आप मुझे बताना कि ये डिग्री कितना डिफरेंस का। अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हो जाऊँगी। अगर नहीं कैलकुलेट कर सकते तो कोई बात नहीं, आप वीडियोज़ देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि हमारा जो है एक स्टैंडर्ड जो टाइम फॉर्मेट है उसको, तो यहाँ पे ये जो आपको लाइन दिख रहा है ये हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, ये यहाँ पे, ये कहाँ पे किस जगह पे सिचुएटेड है, 82.5 डिग्री ईस्ट, क्योंकि ये क्या है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, प्राइम मेरिडियन आपका कहीं मान लीजिए कि इधर कहीं 0 डिग्री पे है, तो ठीक है, इधर तो क्या है, ये आपका ईस्ट में है। तो आप इतना जान लो कि इधर जो भी प्राइम मेरिडियन पे टाइम रहेगा उससे इंडिया का टाइम क्या रहेगा, आगे रहेगा। अब आपको ये तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट पे क्या हमारा लाई करता है। ठीक है, तो आपका यही था इस वाले जो आपका मतलब स्लाइड था, इसमें यही था कि आपका जो हमारा जो कंट्री है उसका भी एक स्टैंडर्ड टाइम है जो क्या है 82.5 डिग्री ईस्ट पे वो क्या करता है, लाई करता है। और हमारा जो गुजरात एक स्टेट है, जो आसाम एक स्टेट है, इन दोनों के बीच में जो गुजरात में एक द्वारका जगह है और आसाम में डिब्रूगढ़ जगह है, इन दोनों के टाइम में क्या है 1 आवर 45 मिनट का डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्यों हुआ, क्योंकि इन दोनों के जगह के बीच में जो क्या है, ये जो लॉन्गिट्यूड है वो क्या होता है, 1-1 डिग्री करके क्या करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो 1 डिग्री में क्या बढ़ रहा है, वो 4 मिनट बढ़ रहा है, राइट। तो ऐसे आप सोच सकते हो कि 60 डिग्री हो गया या फिर 40 डिग्री हो गया तो कितना मिनट बढ़ेगा। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 1 आवर 45 मिनट्स का डिफरेंस है। तो आप कैलकुलेट करो कि 1 डिग्री 60 मिनट 4 मिनट में क्या हो रहा है, 1 डिग्री हो रहा है, तो 60 मिनट में कितना डिग्री होगा, आप इतना कैलकुलेट करके बता ही सकते हो, राइट। अगर नहीं हो रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे कमेंट कर देना कि आपसे नहीं हुआ, तो मैं वही कमेंट में आपको इसको कैलकुलेट करके पूरा डिटेल बता दूंगी। ओके, थोड़ा आप इसको खुद से करो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं बता भी देती हूँ तो आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप खुद से नहीं करते हो तो खुद से करो, नहीं होता तो ऑब्वियसली मैं बताऊँगी ही, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है कि मैं नहीं बताऊँगी। ओके, सो यहाँ पे आपका एक टाइम जोन का मैंने ये जो आपका NCERT में था उसी में था, इसमें मैं इसका समरी दे देती हूँ कि इसमें क्या है। लाइक फॉर एग्जांपल एक सिटी है हमारे इंडिया में, कोई सिटी है, मान लीजिए कि भोपाल हो गया, ठीक है, और आपका कोई फ्रेंड है जो बाहर रह रहा है, ठीक है, और आपको क्रिकेट मैच देखना है, जो डे एंड नाइट क्रिकेट मैच चलने वाला, और इंग्लैंड में वो 2 बजे स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो अगर वो 2 बजे स्टार्ट हो गया तो हमारी कंट्री में वो कब स्टार्ट होगा, ऑब्वियसली उससे हमारा इंग्लैंड से क्या है, हमारा कंट्री का जो टाइम जोन है वो आगे है, इस साइड में हमारी कंट्री लाई करती है। तो हमारा क्या होगा, जब 2 बज रहा होगा इंग्लैंड में तो हमारे पास क्या बचेगा, सुबह आसाम के क्या बजेगा, 7:30 बजेगा, ठीक है। वहाँ पर जब दोपहर के 2 बज रहे होंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा जो कोई बच्चा जो
क्रिकेट मैच देखना चाह रहा है उसे क्या हो रहा है, दिन एंड रात दोनों का ये क्रिकेट मैच हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि आपका जो ये क्रिकेट मैच चल रहा है वो वहाँ पे 2 बजे स्टार्ट होगा और हमारे लिए कब स्टार्ट होगा, 7:30 में स्टार्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक जो लिखा हुआ है कि इंडिया इज़ लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82.5 डिग्री ईस्ट, जो मैंने आपको बताया जो क्या है 5 घंटे 30 मिनट अहेड है GMT के। ग्रीनविच जो टाइम है, ग्रीनविच मीडियन टाइम जो है उससे हमारा जो क्या है 82.5 डिग्री ईस्ट में है, और ये क्या है 5 आवर 30 मिनट जो है हमारा क्या है GMT से आगे है हमारा IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे जब 7:30 हो रहा होगा कहाँ इंडिया में, तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा 2 बज रहा होगा कहाँ लंदन में। और इसमें क्या है कि कुछ कंट्रीज़ का क्या होता है कि अलग अलग टाइम जोन सेलेक्ट किए हुए हैं, कि मान लीजिए कि रसिया का जोग्राफिकल एरिया बहुत ज़्यादा है तो उसके पास क्या है 11 स्टैंडर्ड टाइम जोन है, ठीक है। तो उसकी कंट्री क्या है 24 टाइम जोन में क्या है, सॉरी जो रसिया है उसमें क्या है 11 स्टैंडर्ड टाइम जोन है, और जो हमारा अर्थ है वो क्या है 24 टाइम जोन में क्या है डिवाइडेड है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि अर्थ पे कितने टाइम जोन में डिवाइडेड है, तो 24, रसिया का कितना टाइम जोन है तो 11 है स्टैंडर्ड टाइम, हमारा टाइम जोन क्या कहलाता है IST कहलाता है, और वो कहाँ लाई करता है 82.5 डिग्री ईस्ट में लाई करता है। और जितना भी ईच जोन क्या कवर करता है 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। तो आपको लॉन्गिट्यूड्स पता है कि ऐसे ऐसे लंबी वाली जो लाइन होती हैं वो क्या होती है लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, और ये क्या करता है ईच जोन क्या करता है 15 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि एक ये 15 डिग्री का है, तो ये एक जोन क्या कर रहा है इतना लॉन्गिट्यूड को क्या कर रहा है कवर कर रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो आज के इस चैप्टर में इतना ही था। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, थोड़ा समझने में टाइम लगता है, बट आप इसको समझने का ट्राई करो। नहीं प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट करो सो दैट मैं उसको एड्रेस कर सकूँ। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे ट्यून्ड विथ मी। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने क्वेरीज एंड डाउट्स कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए, एंड या अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें दिए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। एंड फॉर सच रेगुलर कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल बिट टू बिट लर्निंग। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।